हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम जीके के 20 से ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे जीके के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर देखे जाते हैं और ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहे हैं जिस टाइप के प्रश्न, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न हैं और ये सभी PYQ हैं, यानी सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था, कहाँ पर मिला था ये बताना है। ऑप्शन है कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या फिर बनावली में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पीय जो सभ्यता थी उसमें लोथल की खोज जो की गई थी वो SR राव द्वारा 1954 में की गई थी। SR राव ने इसकी खोज की थी लोथल की। कब की थी दोस्तों? इसकी खोज हुई थी 1954 में। ये हड़प्पीय जो सभ्यता थी वहाँ का एक स्थल है। यहाँ पर आपको जो है फारस की मुहर मिल जाएगी, घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी यहीं पर मिली थी, 3 युगल समाधियाँ मिली थी और इसके साथ साथ में आपको हाथी दांत का पैमाना भी यहीं पर मिला था। और यहीं पर आपको सबसे पहले धान और बाजरे की जो है बीज भी यहीं पर मिले थे। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। बलबन ने जो है खलीफा का सहायक कहा था स्वयं को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने जो शिलालेख स्वयं को शिलालेख जो उसने बनवाए थे उसमें स्वयं को उसने खलीफा का सहायक कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की गई। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों एक और महिला हैं जो भारतीय महिला पहली बार जिन्होंने अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो हैं आपकी सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 2 चीजें यहाँ पर दी गई हैं, उष्ण स्रोत दिया गया और भारत के राज्य दिए गए हैं। कौन सा उष्ण स्रोत जो है वो किस राज्य में है ये बताना है। पहला है लसुंद्रा राजस्थान में, दूसरा है औलोली महाराष्ट्र में, तीसरा मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और चौथा है सोहना हरियाणा में। तो जो सोहना है ये हरियाणा में है, मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, औलोली महाराष्ट्र में है, लेकिन जो लसुंद्रा है वो आपका राजस्थान में नहीं है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही जो है वो सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको उत्पाद के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में आपको संबंधित राज्य दिया गया है। बताना है कौन सा उत्पाद किस राज्य में होता है। ऑप्शन हैं जूट असम में, चाय केरल में, रबड़ पश्चिम बंगाल में और गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो डी का मिलान होगा वो 4 से हो जाएगा। डी का मिलान 4 से हो जाएगा और रबर का मिलान यानी सी का जो मिलान है वो आपका हो जाएगा केरल से यानी कि 2 से। चाय का मिलान आपका असम से हो जाएगा यानी कि बी का मिलान हो जाएगा आपका 1 से और ए का मिलान आपका हो जाएगा 3 से। तो इस तरीके से इसका जो कोड बनकर आएगा वो इस तरीके से बनकर आएगा 3, 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, यानी कि ए का मिलान 3 से हो जाएगा, बी का 1 से, सी का 2 से, डी का 4 से। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिव काशी केंद्र स्थित है? ऑप्शन है छोटा नागपुर प्रदेश में, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश में, मदुरई कोयम्बटूर बंगलोर प्रदेश में या फिर कोलकाता हुगली प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदुरई कोयम्बटूर बंगलोर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ऑप्शन हैं पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास या फिर ग्वाटेमाला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सियरा लियोन जो है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीकी देश है ये।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सियरा लियोन जो है दक्षिणी अफ्रीका का देश है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला जो है ये मध्य अमेरिका के देश हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ऑप्शन है टांगानिका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर ग्रेट बैरियर झील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, टंगानिका झील। टंगानिका झील की जो आपकी गहराई है, इसकी जो गहराई वो 676 किलोमीटर है और इसकी जो आपकी लंबाई 676 किलोमीटर और गहराई जो है वो 1470 मीटर है। बैकाल झील की बात करें तो बैकाल झील की जो आपकी लंबाई है वो है 636 किलोमीटर और गहराई की बात करें तो 1642 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई वो ज़्यादा है लेकिन लंबाई इसकी कम है टंगानिका से। ऐसे ही सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील की जो लंबाई वो 616 किलोमीटर है और लेकिन इसकी जो गहराई है वो मात्र आपकी 406.3 मीटर है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताना आपको यहाँ पर ये है कि विश्व की सबसे गहरी यानी पहले नंबर पे कौन सी झील है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां या निर्धनता। तो भारतीय सामाजिक संरचना में ग्रामों में अधिक जनसंख्या मिल जाएगी, विभिन्न धर्म भी मिलेंगे भारत में और विभिन्न जातियां भी मिलेंगी, लेकिन निर्धनता जो है भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण नहीं है। तो जिसमें 4 है वो गलत हो जाएगा, बाकी सही होगा। 4 डी में दिया गया है, सी में दिया गया है और बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है लक्षण यही भारतीय समाज में की संरचना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन है 7, 9, 8 या 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। कुल मिला के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में एक भी नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 इस समय जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 11, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं और कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। तो जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति में से लोकसभा में से यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 7। कुल मिलाकर लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल मिलाकर 22। दोस्तों जो लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करते हैं यानी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अध्यक्ष जो होते हैं लोक लेखा समिति के वो विपक्ष के नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किसी राज्य की लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से, प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमोदन से या फिर भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। या तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी जो भी होती है आपकी राज्यों से संबंधित उसको यूपीएससी को सौंप सकता है, या तो फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल भी ऐसा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा जो राष्ट्रपति करेंगे वो अनुच्छेद 315 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, किस वर्ष लाई गई थी ये बताना है। ऑप्शन है 1998 से 1999 में, 1999 से 2000 में, 2000 से 2001 में या फिर 2001 से 2002 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 1998 से 1999 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है लाई गई थी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है अप्रैल 1998 में लाई गई थी और उसे लागू किया गया 1999 में, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1998 से 1999। प्रश्न नंबर 14 है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ये कृषि क्षेत्र के लिए यानी किसानों को ऋण प्रदान करता है और भी चीजें जो है नाबार्ड जो है कृषि के लिए उपलब्ध करवाता है। कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उनमें वृद्धि के लिए सहायता जो है वृद्धि करने के लिए सबसे पहले सरकार ने जो है 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी। नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक जो है वो नाबार्ड है। प्रश्न नंबर 15 है भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो जो भारतीय पेटेंट कानून है वो वर्ष 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है वैज्ञानिकों ने हाल ही में सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है, किससे बनाया है ये बताना है। ऑप्शन है टंगस्टन से, ग्रेफीन से, क्रोमियम से या फिर ग्रेफाइट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफीन से। ग्रेफीन से अभी हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है सबसे छोटा बल्ब बनाया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? ऑप्शन है लोहा, जस्ता, गंधक या फिर मैग्नीज। कौन जो है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है? दोस्तों वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। यानी जिन भी पौधों को थोड़ी सी जरूरत होती है उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। जैसे कि आपका सूक्ष्म तत्वों में आ जाता है मैग्नीज, तांबा, जिंक, आयरन, ये सभी जो हैं सूक्ष्म तत्व हैं। लेकिन जो गंधक है, गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है, ये एक अधात्विक तत्व है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा गंधक। गंधक जो है एक आधात्विक तत्व है, जैसे कि सल्फर भी एक आधात्विक तत्व है। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में रुकता नहीं, भंडार उसका नहीं होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में खुद नहीं बनता है, उसे किसी दूसरे माध्यम से लेना पड़ता है, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में स्वतः भंडारित नहीं होता, इसे किसी न किसी खाद्य पदार्थ से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक और विटामिन होती है जो कि विटामिन बी है। विटामिन बी और विटामिन सी इन दोनों को खाद्य पदार्थों द्वारा लिया जाता है, इसलिए ये जो है शरीर में भंडारित नहीं होती हैं। जबकि जो अन्य विटामिन हैं वो हमारे शरीर में स्वतः ही भंडारित हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या फिर पके फल के लेटेक्स से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी कि दूध से। जो अफीम का फल होता है वो जब बिना पका हुआ फल होता है तो उसमें चीरा लगा के उसका दूध निकाला जाता है। चीरा लगा के जब वो दूध जम जाता है तो उसे हटाया जाता है। तो उससे जो है अफीम जो है कई प्रकार से संशोधित करके बनाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिना पके फल के लेटेक्स से जो है अफीम प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है एटीएम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन होता है या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑप्शन डी है एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको जो है स्वचालित गणक मशीन भी कहा जाता है। इसका जो काम होता है आपको कैश पॉइंट में मिल जाएगी, जहां पर आपको कैश निकालने के लिए जरूरत होती है। अन्य देशों में से अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपको
यूरोप, अमेरिका, रूस आदि में आपको, जैसे कि यूरोप में आपको मिलेगा कैश पॉइंट, अमेरिका में होल इन द वॉल और रूस में आपको बैंकोमेट के नाम से जाना जाता है। तो एटीएम जो है भारत में एटीएम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची आपको जनपद से संबंधित मिलेगी और दूसरी सूची जो है वो खनिज है। तो कौन सा खनिज किस जनपद में है ये बताना है। जैसे कि सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इलाहाबाद में कौन सा है, ललितपुर में कौन सा है और मिर्जापुर में कौन सा है। तो सोनभद्र में जो पाया जाता है वो चूने का पत्थर है, यानी कि ए का जो संबंध हो जाएगा वो 4 से हो जाएगा। इलाहाबाद में जो पाया जाता है वो ग्लास सैंड यानी कि शीशे वाली बालू पाई जाती है। उसके बाद ललितपुर में जो है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका जो कूट मिल जाएगा, कूट जो बनेगा उसका बनेगा 1 का 4, ए का 4 हो जाएगा और बी का जो हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा 1। ये आपका कूट जो है बन के तैयार होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। दोस्तों आज 22 प्रश्न थे हमारे वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।